डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कहाँ अप्लाई होगी, और हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन में अगर प्रोसेस कॉस्टिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमें बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे कॉस्ट को निकालना है, किस प्रकार से अकाउंट बनेंगे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसी स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोसेस के एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था, जिसमें हमने देखा कि वहाँ प्रोसेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था, और हो सकता है आपको कभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, बट वो बेसिकली जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो फिनिश गुड्स का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं होता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? देखिए, प्रोसेस के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक आपका रॉ मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एक फिनिश गुड्स होता है ना। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला पार्ट क्या कहलाता है? जो कि अभी प्रोसेस के मतलब प्रोडक्शन के दौरान है, वहाँ जहाँ पर प्रोडक्शन अभी चल रहा है, एंड नहीं हुआ, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो गया और लेबर उसके ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये ही वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है, WIP जिसे आप कहते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि मान लीजिए कि यदि कोई प्रोसेस जहाँ पर हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर यदि इस प्रकार का कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अब हम इस कंडीशन में किस प्रकार से प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट निकाली जाती है, पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट निकल रही है, इसका मतलब वहाँ पर जो कंप्लीट यूनिट है उनको इंक्लूड किया जाता है। यदि कंप्लीट यूनिट नहीं है, अनकम्प्लीटेड है, तो उसे उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे उसकी कॉस्ट की निकाली जाए, उसके बारे में हम इस दौरान चर्चा करेंगे। यहाँ हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इनकम्प्लीटेड जो यूनिट है, जिनको कंप्लीट नहीं किया गया है ना, वो WIP का पार्ट बन रही है, तो उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में जब अकाउंट बनाएंगे तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाए। तो यहाँ कुछ हमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि हमें क्या करना होगा कि जो वो अनकम्प्लीटेड यूनिट्स है उसे हम कैसा मानना होगा, एज ए कंप्लीटेड यूनिट्स की तरह मानना होगा। ये क्या है कि भाई अपूर्ण को आप पूर्ण मान रहे हैं। हाँ, कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अपूर्ण इकाइयों को पूर्ण मानना होगा। वो किसके थ्रू मानना होगा? वो हम एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वही अनकम्प्लीटेड यूनिट को कंप्लीटेड मानना, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्लीटेड यूनिट और अनकम्प्लीटेड यूनिट, इन दोनों की जो कॉस्ट निकलेगी वो अलग अलग निकलेगी। हम अनकम्प्लीटेड को कंप्लीटेड के अकॉर्डिंग कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया है कि आप क्या करें कि जितना कंप्लीटेड हो चुका है, जैसे अनकम्प्लीटेड यूनिट जितनी कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक प्रोडक्शन निकाल ले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना ले, उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट को चार्ज करना है। वो कैसे होगा, देखो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक स्टेटमेंट बनता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे बनेगी वो आपको देखना है। जैसे यहाँ बता रखा है, हम जानते हैं कि कॉस्ट के अंदर 3 प्रकार के एलिमेंट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है ना। तो यदि कोई आपका यूनिट है जो कि अनकम्प्लीटेड है ना, तो वो उसके ऊपर हम एक प्रोपोर्शन देखेंगे कि मटेरियल कितना लग चुका है। मैक्सिमम टाइम मटेरियल 100% लग चुका होता है। फिर देखेंगे उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस है, अनकम्प्लीटेड है, इसका मतलब लेबर जरूरी नहीं है 100% लग चुका हो, है ना। ओवरहेड जरूरी नहीं है 100% चार्ज हो चुका हो, है ना। तो उसका कुछ प्रोपोर्शन चार्ज हुआ होगा कि भाई हम मान के चलते कि एंड ऑफ द ईयर आ गया तो यहाँ तक 60% काम हो चुका है साहब लेबर का, तो 60% कंप्लीट हो गई, यानी जो अनकम्प्लीटेड यूनिट थी उसको हम कैसे कर रहे हैं, कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ओवरहेड साहब 40% तक चार्ज हो गया है,
तो वाह चलो 40% चार्ज हो गया। तो हम उस यूनिट को ही क्या कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस यूनिट को अनकम्प्लीटेड यूनिट को कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो किसके थ्रू करेंगे, हम इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन के थ्रू करेंगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। आइए किस प्रकार से इसका टेबल इसका बनेगा स्टेटमेंट, वो इस देख रखा है, आपको दे रखा है कि अगर कोई आपका ओपनिंग WIP है तो कैसे, यहाँ पर दे रखा है देखिए इक्विवेलेंट यूनिट्स का कि परसेंटेज कितना है, यूनिट्स कितनी है, उनको मल्टीपल करके हमें निकलना है बस। तो हम इसे कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, उसमें हम पूरा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें बात करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। बट हाँ हमें अब आना चाहिए कि इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन क्या है। तो आप बताएं इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो अनकम्प्लीटेड यूनिट्स होती है उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कैसे करेंगे, एक परसेंटेज के थ्रू करेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि हम ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर मटेरियल कितना लग चुका है, लेबर कितना लग चुका है और ओवरहेड कितना चार्ज हो चुका है ना। सभी 100% नहीं होंगे, ये तय है, इसीलिए वो क्या है, अनकम्प्लीटेड है। अगर वो 100% हो जाते हैं तो फिर अनकम्प्लीटेड हुई क्यों, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो अनकम्प्लीटेड यूनिट्स है उसको कंप्लीट यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है वो जिसके थ्रू होगा वो इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन कहलाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसकी स्टेप से फर्स्ट हमें ये काम है कि इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन कैलकुलेट किया जाए। दूसरे स्टेप हमें क्या होता है कि वो जब आपकी यूनिट्स अलग अलग कैलकुलेट हो जाए, मटेरियल के हिसाब से इतनी फला यूनिट प्रोड्यूस हो गई है, लेबर के हिसाब से फला यूनिट हो गई है, या ओवरहेड के हिसाब से फला यूनिट हो गई है, तो उसके हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट भी दी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का एवेल्युएशन करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का एवेल्युएशन करना सेकंड स्टेप पार्ट होता है। और तीसरा हम स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनाते हैं। हम उस कॉस्ट का पर्टिकुलर बनाएंगे, उसका स्टेटमेंट एवोल्यूशन बड़ा एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हर एक यूनिट को मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। और देन उसके बाद हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे पूरा, जहां जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर के अंदर प्रोसेस कॉस्ट बनाया था उसी बेसिस पे हम ये चीज करेंगे। अब इसका हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल अप्लाई करने का सेंस सीधा से ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, क्या उसमें चीजें होगी जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये WIP का क्वेश्चन है। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन मार्क रहती है कि यहाँ पर जो WIP है वो WIP किसका दिया हुआ है, क्या वो ओपनिंग WIP है या क्लोजिंग WIP है। W वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है या वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि आपको वर्क इन प्रोग्रेस का क्या दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो हमें एक प्रॉब्लमेटिक वर्क नहीं करना होगा, इजीली वर्क हो जाएगा। परंतु जब WIP का आपको क्या दिया हुआ हो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ। जब ओपनिंग स्टॉक दिया होता है तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि उस ओपनिंग स्टॉक का किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करोगे। तो उसके लिए दो मेथड सजेस्टेड है यहाँ पर कि हम फीफो यूज करते हैं या वेटेड एवरेज यूज करते हैं। अब फीफो क्या है, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले जो ओपनिंग WIP है उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग होता है। एक है वेटेड एवरेज जिसके हम वेटेड के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। तो ये ध्यान रखें, हम जब भी हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जाए तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक WIP का दिया है और क्लोजिंग स्टॉक WIP का दिया है। तो जब कंडीशन ये है कि जब आपको दोनों प्रकार के स्टॉक दिए हुए हो तब जाके क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होगा कि हम वहां पर फीफो मेथड यूज करेंगे या वेटेड एवरेज यूज करेंगे। परंतु जब हमें क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है तो वहां हमें प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, वहां हम आसानी से इन दोनों मेथड का यूज करना ही नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों मेथड का यूज तभी उत्पन्न होता है जब ओपनिंग WIP दी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए हम सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हमने निकाला है जिसको मैं रीड कर लेता हूँ, आप ध्यान से सुन ले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये आपकी यही होती है कि हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन को कैलकुलेट करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर एंड क्लोजिंग WIP बाय फॉलोइंग फीफो मेथड। तो अब यहाँ पर हमें फीफो मेथड भी यूज करना है। अब फीफो मेथड यूज कैसे करना है उसको भी समझना। हमने अभी लास्ट बताया कि आपको फीफो मेथड तब यूज किया जाएगा जब आपको ओपनिंग WIP भी दिया होगा। चेक कर लो यहाँ पर दिया हुआ होगा, दिया है देखो फर्स्ट में ओपनिंग WIP कितनी है कि भाई 2000 यूनिट आपको गिवन है। अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन का मीनिंग भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ओपनिंग WIP 2000 यूनिट है, जिसपे मटेरियल जो है वो कितना लगा हुआ है, 100% लग चुका है। उसकी अमाउंट कितनी देर की भी 5000 है।
लेबर जो है वो कितना परसेंट चार्ज हो चुका है साहब, 60% लेबर चार्ज हो चुका है। चलिए साहब, और उसकी अमाउंट अभी तक कितना है, अभी 3,000 रुपए है। ओवरहेड भी कितना परसेंट चार्ज हो चुका है उस 2000 यूनिट पे, 60% यूनिट चार्ज हो चुका है। वो भी कितना अमाउंट कितना आ रहा है, 1500 रुपए, टोटल मिला के 9,500 रुपए ओपनिंग WIP। फिर यूनिट इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस फर्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साहब, 8,000 यूनिट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग WIP बचा कितना है भाई, 2000 यूनिट अभी भी बची है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल कितना मान के चल रहे हैं, 100%। ये किसके लिए दिया हुआ है, क्लोजिंग WIP के लिए। क्लोजिंग 2000 यूनिट बची है, तो उसमें मटेरियल कितना कर चुके हैं आप, 100% कर चुके हैं। लेबर आपका 50 हुआ है, ओवरहेड 50% ही हुआ है। अब 8000 यूनिट पर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब टोटल मिला के इनपुट कितना हो गया, देखो समझ आए कि भाई 8000 तो आपने इंट्रोड्यूस किया और 2000 ओपनिंग का था, तो टोटल मिला कितना हुआ, 10,000 हुआ। अब 10,000 में से कितना आउटपुट हुआ, 8,000, और 2,000 रुपए, 2,000 की यूनिट कितनी होनी चाहिए क्लोजिंग, वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यानी 8,000 आप क्या करोगे, यूनिट को ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट प्रोसेस में। द प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड इज, मटेरियल का दिया रखा है, लेबर का दिया रखा है, ओवरहेड का दिया रखा है, टोटल मिला के 1,85,000 रुपए आपको टोटल बता रखा है कि भाई इतना एक्सपेंसेस आपके हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट कौन सा बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। जहां हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर इनपुट लिख देते हैं, ये सबसे बेस्ट है। इनपुट यूनिट्स, फिर उसके बाद भाई इनपुट के बाद क्या होगा, आउटपुट होगा। फिर हम यूनिट के सेक्शन को डालते हैं, फिर यहाँ मटेरियल डाल देते हैं, यहाँ लेबर डाल देते हैं, और यहाँ ओवरहेड डाल देते हैं। यहाँ वापस सब पॉइंट डाल देते हैं इनके, परसेंटेज कंप्लीशन और यहाँ यूनिट। ये आपका इनपुट का पार्ट हो गया। यहाँ हम आउटपुट की बात कर लेंगे और यहाँ टोटल यूनिट की बात कर लेंगे। ये फॉर्मेट है, इसको आप फॉलो करें। इनपुट यूनिट्स, देखो 2,000 आपकी ओपनिंग WIP है ना। यहाँ हम ये यूनिट्स कर लेते हैं, ये टोटल कर लेते हैं। ओपनिंग WIP है। सबसे पहले हमारा ये काम है कि सबसे पहले कौन सी इंट्रोड्यूस होगी, हम ओपनिंग को ही पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस हमने कितनी की, 8,000 इंट्रोड्यूस की है।
आइए, यहाँ हम कह रहे हैं कि हमने कितनी इंट्रोड्यूस की है, 8000 इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, और उसमें क्लोजिंग कितनी पड़ी है साहब, 2000 पड़ी है। कुल मिला के जो हमने इंट्रोड्यूस की उसमें से कितनी एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई होगी, 6000। और WIP कितना पड़ा है क्लोजिंग, WIP क्लोजिंग वो पड़ा है साहब आपका 2000। अब आपका हिसाब बैठ जाना चाहिए कि टोटल आपके 10,000 थी और टोटल 10,000 यहाँ भी आना चाहिए। चेक कर लो कि भाई हमारी 2000, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग WIP है वही प्रोसेस में लेंगे, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी आपकी। देन उसके बाद आपने इस साल कितनी डाली है, इस पीरियड के दौरान 8000 डाली है, 8000 में क्लोजिंग कितना पड़ा है, 2000 पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली प्रोड्यूस कितनी होगी, ट्रांसफर कितनी होगी, ये वाली यूनिट ट्रांसफर हो जाएगी। WIP कितनी हो गई कि भाई क्लोजिंग वाली जो प्रोपोर्शन है वो कितना हो गया, 2000 यूनिट हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात करते हैं। देखिए ओपनिंग WIP में बता रखा है कि 100% कंप्लीट हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ चेक कर लीजिए, मटेरियल जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस साल का या इस पीरियड का ओपनिंग WIP है जो कि 100% प्रोसीजर हो चुका है। इसका मतलब पिछले साल का क्या था, ये क्लोजिंग WIP था, तो वहां पर आपने मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट कर चुके हो। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई कॉस्ट मटेरियल की चार्ज नहीं होगी, मटेरियल के रूप से आप पहले से ही प्रोसेस्ड हो चुके हो, ठीक है। देन उसके बाद लेबर 60%, यानी पिछले साल का आपने कितना चार्ज कर लिया है, 60% चार्ज कर लिया, तो इसका मतलब अभी कितना चार्ज और कर सकते हैं अपन, 40% चार्ज कर सकते हैं। यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप सीधा निकाल सकते हैं कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 800। ये कितनी है, देखो ओवरहेड भी 60% पहले चार्ज कर चुके हैं अपन। इस साल कितना करना है, बाकी का 40% चार्ज करना है, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, तो पिछले साल का हमने कितना परसेंट चार्ज कर चुके हैं, कंप्लीट कितनी हो गई है, 60% कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब इस साल हम कितना चार्ज करेंगे, मात्र 40%। यहाँ कंप्लीट प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पर सभी क्या लगा है, कंप्लीट हो गई, इसका मतलब सभी पर 100% मान चुके हैं हम, 100% आपका क्या हो गया, प्रोसेस हो चुका है। तो कितनी यूनिट, 6000 सबकी, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद WIP क्लोजिंग का आपको यहाँ प्रोपोर्शन दिया हुआ है, देख लीजिए कि भाई 2000 ये टोटल दी हुई है, मटेरियल 100% चार्ज हो चुका है, लेबर 50% चार्ज हुई है, और ओवरहेड 50% चार्ज हुआ है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। मटेरियल आपका 100% हो चुका है, 100%, लेबर आपकी 50% चार्ज हुई है, 50%, ओवरहेड आपका 50% चार्ज हुआ है, तो यहाँ पर ओवरहेड 50% चार्ज करेंगे, तो यहाँ पूरी 2000 यूनिट आ जाएगी आपकी, यहाँ 2000 का 1000 यूनिट आ जाएगी 50%, और यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 1000 यूनिट। तो आपने क्या किया है इस प्रकार से कि भाई कैसे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो जितना काम हो चुका है उसके प्रोपोर्शन में हमने क्या किया, यूनिट्स को मल्टीपल कर दिया है। इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गए 8000 मटेरियल के हिसाब से कितनी यूनिट चार्ज हो गई भाई, 8000 यूनिट मटेरियल के हिसाब से कंप्लीटेड है, और लेबर के हिसाब से 6 और एक साथ 7800, और ओवरहेड के हिसाब से भी 7800। तो आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल का कितना है, 8000 है ना। फिर आपका लेबर का कितना है, 7800 यूनिट, और तीसरा जो है आपका क्या, ओवरहेड का भी कितना है, 7800 यूनिट है। तो ये आपकी एक फर्स्ट प्रोसेस यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमें क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यहां हम लिख देते हैं कॉस्ट, यहां हम लिख देते हैं जो अपन ने पहले कैलकुलेट किए इक्विवेलेंट यूनिट्स, और ये आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, CPU। एलिमेंट में क्या आ जाएगा, मटेरियल, लेबर और
ओवरहेड। आइए, मटेरियल का कितना अमाउंट लगा है साहब? 95,000 लगा है। लेबर का कितना लगा है साहब? 60,000 लगा है। और ओवरहेड का कितना लगा है? 30,000 दिया हुआ है। इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ रही है? 8,000 आ रही है। किसकी? आपके फर्स्ट जो है मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से कितनी कंप्लीट मान रहे हैं हम? 7,800 मान रहे हैं। और ओवरहेड के कितने मान रहे हैं? ये भी 7,800 मान रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? डिवाइड कर लीजिए आप, डिवाइड बाय दिस। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई है ना। अब सम कर लीजिए, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? ये भी आपके साथ ही कैलकुलेट हो जाएगी। 23 रुपये 41 पैसे। सेकेंड स्टेप आपकी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना। थर्ड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जिसमें हमने जो कॉस्ट निकाली है उसको वापस से हर एक का ओपनिंग का अलग निकालेंगे और प्रोसेस का अलग अलग निकालेंगे। सीपीयू, फिर आपका कॉस्ट ऑफ एंड टोटल। आइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग WIP। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट आपकी कितनी थी? इसकी तो नहीं थी। लेबर कितनी थी? लेबर कितनी कितनी यहाँ देख सकते हो, ऊपर जाके आपने आएगी यहाँ पर, ये रही भाई ओपनिंग WIP में। लेबर की कितनी यूनिट थी? 800 यूनिट थी। ओवरहेड की भी थी 800 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 800 यूनिट। यहाँ कितनी लिखेंगे? 800 यूनिट। सीपीयू कितना आ रहा है? ये देखो आपका सीपीयू इसका आ रहा है ये, और इसका कितना आ रहा है? ओके। फिर उसके बाद जो यूनिट प्रोसेस्ड हुई है, यूनिट्स प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटली प्रोसेस्ड। कितनी यूनिट है? ये आपके सामने है, 6,000 सबमी में आ रही है। तो आप यहाँ पर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मटेरियल का अलग लिखा, फिर लेबर का, ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल भी लिख सकते हो, क्योंकि सब में एक जैसी है। तो आपके लिए यहाँ पे 6,000 यूनिट, यहाँ पे भी 6,000 यूनिट, यहाँ पे भी 6,000 यूनिट। अमाउंट आपको वही लिखना है, ये तीनों ही, लेबर, मटेरियल और इसकी। आप चाहो तो एक साथ ही 23 रुपये से मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड।
देखो क्लोजिंग कितना था, 2000, 1000 और 1000। मटेरियल का 2000 यूनिट, लेबर का 1000 यूनिट, ओवरहेड का 1000 यूनिट। 2000, 1000। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 800 मल्टीप्लाई बाय दिस। टू 2000 मल्टीप्लाई बाय, ये आपकी कॉस्ट निकल गई। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कहलाएगा। स्टेटमेंट आपने जो कैलकुलेट किया कि भाई जो आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली उसके हिसाब से। हाँ, 3 स्टेटमेंट हम बना चुके हैं। नेक्स्ट ये हम बना सकते हैं कि सीधा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, बट हाँ कुछ और वर्किंग कर सकते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये एक इधर बना रहा हूँ मैं, टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड टोटल। अब यहाँ आपका सब ओपनिंग अमाउंट कितना था, मटेरियल का देख लो आप, क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो। ये मैंने दे रखा है, देखो मटेरियल का दिया 5000, लेबर का दिया 3000 और ओवरहेड का दिया 1500। या मटेरियल का 5000, लेबर का 3000 और ओवरहेड का कितना दिया हुआ है 1500। और इस बार अपन ने कितना प्रोसेस किया है ना ड्यूरिंग द पीरियड। वो हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितना किया, देखो 6, इसका तो कुछ नहीं है, इसका कितना है 6000 और इसका कितना 3000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 5000 सम 9154 रुपये। ये अमाउंट टोटल
टोटल अमाउंट जो है आपका इस प्रकार से फाइंड हो जाएगा कि भाई ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो इस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद हम ये भी निकाल सकते हैं कि आउटपुट जो है वो कितना ट्रांसफर हुआ है, आउटपुट उसकी कॉस्ट कितनी है, ताकि आसानी रहे जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएं। टू प्रोसेस सेकंड, आइए ओपनिंग WIP जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। कितनी यूनिट है, 2000 यूनिट थी और कॉस्ट आपने अभी निकाली है, टोटल कॉस्ट निकाली है 18,731 रुपए। और आप अपन ने कितने किए कंप्लीटली प्रोसेस, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट हमने निकाली यहाँ पर 1,40,480 रुपये, 1,40,480 रुपये 77 पैसे। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा, यूनिट कितनी थी 6000 यूनिट, टोटल मिला के 8000 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा, सम कर लीजिए आप इन दोनों का, 1,59,212 रुपये। अब आप यहाँ क्या बना सकते हो, प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो आपका, ये बना लीजिए प्रोसेस अकाउंट। जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था वैसा का वैसा अकाउंट बनेगा, यूनिट अमाउंट फिर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट है 2000 यूनिट थी है ना, अमाउंट कितना था साहब 9500 टोटल मिला के। और तो इस साल कितना लगा खर्चा, इस साल मतलब इस पीरियड के दौरान मटेरियल लगा, मटेरियल लगा आपका 95,000, टोटल यूनिट कितनी थी आपकी 8000 इंट्रोड्यूस की हमने। लेबर कितनी लगी, लेबर आपकी लगी 60,000 और टू आपका ओवरहेड कितना लगा 30,000। ओके, ये आपका कंप्लीट। फिर आपने यूनिट सेकंड में कितना बाय प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार कोई लॉस है नहीं, सेकंड कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं हम 8000 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही देखो यहाँ हमने निकाली ये रही, ये निकाली 1,59,112, 1,59,212 और बाय क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट पड़ी है, इसका कॉस्ट कितनी है देखो 35,288 रुपये, ये वाली ये निकाल रखी है अपन ने कॉस्ट।
सम 54,500 ये आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें पूरा फॉलो करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन बनाने के लिए हमारा तरीका क्या है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका ओपनिंग WIP दिया हुआ है क्या, है ना। अगर ओपनिंग WIP गिवन है तो फिर हमें यहाँ पर मेथड भी यूज करना होता है, FIFO यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। तो कैसे इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन कैलकुलेट किया जाता है, उसका परसेंटेज हमें गिवन है, देखिए उस परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो जो खर्चा आपका आया है और जितनी इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन उनको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या कहलाता है कि इंडिविजुअल सबका निकालो अमाउंट। जैसे ओपनिंग WIP का हमने अलग निकाल दिया है, यूनिट जो प्रोसेस कंप्लीटली प्रोसेस्ड हुई उसका हमने अलग अमाउंट निकाल दिया और क्लोजिंग जितना पड़ा है उसका अलग निकाल दिया। ऐसे ही अगर यदि एबनॉर्मल लॉस होता है तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का भी अलग निकालेंगे, एबनॉर्मल गेन होता है तो एबनॉर्मल गेन का भी अलग निकाला जाएगा। फिर सुविधा के लिए हमने क्या किया कि टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP भी फाइंड कर ली। कैसे निकाली ये किसके लिए हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी आपको जो प्रोसेस सेकंड के अंदर जितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट का, उसके लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर ओपनिंग को अलग निकालने का हमारा पीछे ही तुक था कि जब अपन कंप्लीटली यूनिट का जो अमाउंट है जैसे कि 1,40,481 आया, उसमें ओपनिंग का कितना कॉस्ट जोड़े निकाल तो सकते हैं, बट ये वर्किंग करने से थोड़ा और आसानी रह जाएगी कि यहाँ ओपनिंग WIP आपने कितना अमाउंट आ गया, 2,000 यूनिट के लिए 28,731 रुपए लगा, कंप्लीटली प्रोसेस कितनी थी 1,40,481 लगी, टोटल मिला के 8,000 यूनिट की प्राइस कितनी थी 1,59,212, जो कि हमने प्रोसेस फर्स्ट से प्रोसेस सेकंड के दौरान ट्रांसफर की है। और वो अमाउंट आप यहाँ पे काम कर लेंगे। यहाँ पर आपको सीधा दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 9,500 था, मटेरियल इतना लगा, ये प्रोसेस इस ड्यूरिंग द पीरियड के दौरान इतनी लगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट को बना सकते हो। तो ये प्रोसीजर जो है वो आपका WIP में कैसे मेंटेन करना है अपने को, उसके बारे में बताता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लें और कर लें, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज यहीं तक, धन्यवाद।